Dear students, in our last session, I explained you about what is the meaning of directing, features, importance. Okay, और आज हम जो देखने जा रहे हैं what are the elements of directing. एलिमेंट्स क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, यानी डायरेक्टिंग में कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, वो आज हम सीखेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग या फिर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. जब हम डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की बात करते हैं, देयर आर फोर मेन एलिमेंट्स. फोर मेन एलिमेंट्स. फर्स्ट सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड कम्युनिकेशन एंड लास्ट वन लीडरशिप. देयर आर फोर मेन एलिमेंट्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. ओके, तो यही हमारा पूरा चैप्टर है. इसी चार एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा. ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सुपरविजन. सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन के बारे में हम सीखेंगे. व्हाट इज सुपरविजन ऑल अबाउट. सुपरविजन का मतलब क्या होता है. फर्स्ट सुपर मतलब होता है ओवर एंड अबव, जो ऊपर बैठे हैं, टॉप लेवल में जो लोग बैठे हुए हैं, ओवर एंड अबव, वो होता है सुपर. एंड विजन मतलब सबको पता ही है, सीइंग यानी देखना, यानी इट मींस सीइंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल ओवर एंड अबव, दैट इज सुपरविजन. सुपरविजन मतलब क्या है, सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल फ्रॉम ओवर एंड अबव, ऊपर बैठकर लोगों की एक्टिविटीज को देखना. यानी कि मैनेजर क्या करता है, सुपरवाइज करता है, चीजों को देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि नीचे वाला जो है, जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहा है या किस तरीके से कर रहे हैं. इसको सुपरवाइज करने का काम किसका होता है, एक मैनेजर का होता है. तो इससे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दैट इज सुपरविजन. यानी इसमें क्या होता है, इसमें देखना कि किस तरीके से एम्प्लॉयज वर्क कर रहा है, वो एफिशिएंटली कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. यानी कि उसको क्या करना, सुपरविजन में और क्या इन्वॉल्व होता है, यानी उसको मोटिवेट भी करना है, उसको इंस्पायर भी करना है, उसको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन भी देना है कि यस आप इस काम को गलत कर रहे हैं, इस काम को आप सही तरीके से करिए, आप इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो वो है होता है सुपरविजन, यानी कि सुपरवाइज करना, देखना लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनको गाइड करना कि आप इसको सही तरीके से करिए. तो ये है आपका सुपरविजन, इसको बोलते हैं हम सुपरविजन. ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. मैं आपको पहले बता चुका हूं, डायरेक्टिंग में हमारे चार एलिमेंट्स हैं और उसी चार एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा. फर्स्ट है सुपरविजन, जो हमने अभी देखा, जो हमने अभी सीखा. और सेकंड हम आते हैं मोटिवेशन. जब मोटिवेशन की हम बात करते हैं, विल टू वर्क, मोटिवेशन वेरी कॉम्प्लेक्स. जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही जटिल टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी माना जाता है. क्यों? बिकॉज एक व्यक्ति को मोटिवेट करना आसान बात नहीं है. किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना आसान बात नहीं है. इसलिए मोटिवेशन जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया है, यहाँ पे आप देखिए, इट इज साइकोलॉजिकल टर्म. इट इज साइकोलॉजिकल यानी माइंड से रिलेटेड है, माइंड रीडिंग से रिलेटेड. ये साइकोलॉजिकल टर्म्स है. यानी साइकोलॉजिकल टर्म्स मतलब क्या है, यहाँ पर लोगों को प्रभावित करना इतना आसान नहीं होता, किसी को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता है. इसलिए क्या एक साइकोलॉजिकल टर्म है. जब इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं मोटिवेशन की, इट कैन बी डिफाइंड एज inducing people to perform to best of their ability. यानी लोगों को क्या करना, इंस्पायर करना, ताकि वो क्या करे, अपने काम को बेस्ट तरीके से कर सके. लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना, ओके, इंस्पायर करना, उन्हें सम गाइडलाइंस प्रोवाइड करना ताकि वो अपने काम को अच्छे से बेस्ट एबिलिटी के थ्रू यानी बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर सके. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, हम किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, किसी से भी हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते जब तक कि उसके अंदर से इच्छा ना हो, जब तक कि वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड ना हो, खुद अपना इनिशिएट ना करे, खुद आगे बढ़कर नहीं आए, तब तो हम किसी को भी काम नहीं करवा सकते. ओके, इसलिए इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड. मोटिवेशन कहाँ से आता है, इनसाइड से आता है. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो से देख रहे होंगे, तो मैं किसी को भी जबरदस्ती में मैं नहीं बोल सकता कि भाई आप 4 घंटे पढ़ो, आप 5 घंटे पढ़ो, आप 10 घंटे पढ़ो. अरे बच्चे पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ेगा, बुक ही नहीं खोलेगा. तो मोटिवेशन कोई किसी को नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर एक इच्छा ना आए. हाँ, मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ प्लीज पढ़िए,
बोर्ड का एग्जाम से बोर्ड है हिस्सा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको 2-3 घंटा रेगुलर स्टडीज करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, आपको केस स्टडी सॉल्व करने पड़ेगा, आपको एमसीक्यूज पढ़ना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ हाँ, वो उस व्यक्ति के ऊपर, उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़े या ना पढ़े, वो उस स्टूडेंट के ऊपर। यानी मेरा काम क्या था, इंस्पायर करने का। वो इंस्पायर होकर पढ़ता है या फिर वो इंस्पायर होकर या इंस्पायर ही नहीं होता, वो उस पर डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर से आता है, यस आई हैव टू डू। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मोटिवेट इंस्पायर करता है। मैनेजर क्या करता है, इंस्पायर करता है, इंस्पायर इस तरीके से आप वर्क करिए, इस तरीके से आप काम करिए, ओके हाँ, वो एम्प्लॉइज के ऊपर वो काम करे या फिर वो ना करे। तो मोटिवेशन क्या होता है, वो इनसाइड इनर सोल से आता है, अंदर से आता है, ओके। तो मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं तो 2-3 सिमिलर टर्म्स है, कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड सिमिलर टर्म्स है, जैसे कि मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है इनर स्टेट या होता है इनर डिजायर। मोटिव क्या होता है, इनर डिजायर, यानी कि मुझे अगर 70%, 80%, 90%, 95% से एबव लेकर आना है एग्जाम्स में, जो भी आपकी सोच है, तो वो आपका मोटिव है। आपने एक एम सेट किया है, वो आपने एक टारगेट सेट किया कि भाई मुझे इतना परसेंटेज लेकर आना है एग्जाम में, वो आपका मोटिव है, ओके दैट इज मोटिव। वो है इनर डिजायर, वो आपकी इच्छा, प्रबल इच्छा बोलते हैं, वो आपका एक डिजायर है, यस मुझे इतना लेकर इतना परसेंट, या फिर कंपनी में एम्प्लॉयज की इच्छा कि यस मुझे इतना टारगेट को अचीव करना है, या फिर कंपनी के मैनेजर का गोल है कि यस मेरा मोटिव ये है कि आज हम लोग इस साल हम लोग इतना 20% ज़्यादा सेल करेंगे, ओके दैट इज द मोटिव। और दूसरा आपका मोटिवेशन। जब मोटिवेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, दैट इज इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी इंड्यूस करना, लोगों को इंस्पायर करना ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के थ्रू काम कर, बेस्ट एबिलिटी दिखाकर काम को करें और गोल को अचीव करें। एंड दूसरा उसकी में काम आता है मोटिवेटर्स। जब मोटिवेटर्स कौन होता है, जो मोटिवेट करता है, जो इंस्पायर करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन कभी कभी कैसे हमें मोटिवेशन मिलता है, या फिर कैसे कौन कौन मोटिवेटर्स होते हैं। मोटिवेटर्स होते हैं वो चीजें जिसको देखकर हम इंस्पायर होते हैं, ओके मुझे लगता है इस वीडियो को देखकर बहुत सारे बच्चे अब पढ़ना शुरू कर देंगे कि भाई सर कि हाँ यस एक मुझे एक इच्छा होनी, मेरे अंदर एक इच्छा आना है, यस आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे 2 घंटे 3 घंटे एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो वो क्या है, यानी मैं एक मोटिवेटर हो गया और जिसने सुना और पढ़ना स्टार्ट किया, वो क्या होगा, उसने मोटिवेशन लिया और अपना एक मोटिव को सेट किया, ओके। तो मोटिवेटर्स क्या होता है, अलग प्रकार से होते हैं। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को सैलरी देकर मोटिवेट, वो इंसेंटिव्स देकर सैलरी देकर को क्या होता है, मोटिवेट होता है और काम को करना स्टार्ट करता है। मोटिवेटर्स क्या होता है, ये सारी चीज मोटिवेटर से काम करती है, ओके। नाउ कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा फीचर्स, कि मोटिवेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल आने वाला क्वेश्चन है ये, जब हम बात करते हैं फीचर्स की, तो प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जब हम साइकोलॉजिकल बोलते हैं, साइकोलॉजिकल माइंडसेट से लेकर आता है। साइकोलॉजिकल क्या होता है, माइंडसेट, यानी कि जब मोटिवेशन की हम बात करते हैं और माइंडसेट की बात करते हैं, तो हम किसी का भी माइंडसेट जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इसका फीचर साइकोलॉजिकल फिनोमिना, माइंडसेट से रिलेटेड होता है। एम्प्लॉयज, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, पर अलग अलग सोच वाले हैं, सबको एक साथ लेकर एक कॉमन गोल की तरफ लेकर जाना बहुत दिक्कत होता है, ओके। एक स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ओके 50-60 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक साथ मिलकर यानी सब उनको मोटिवेट करके उनको एक गोल की तरफ, यानी बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आना है। तो उसमें से कुछ लोग होंगे बहुत पढ़ने वाले, उसमें से कुछ लोग हैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, कुछ उसमें से बच्चे हैं पढ़ते भी हैं खेलते भी, बहुत सारे मिक्सअप रहते हैं। तो उनको मोटिवेट करके यानी कि अच्छा नंबर दिलाने के, उनको मेहनत करवाने के लिए मोटिवेट करना, यस दैट इज साइकोलॉजी। बहुत टफ है, साइकोलॉजी है, माइंडसेट से रिलेटेड है, उस व्यक्ति का माइंडसेट से रिलेटेड है, यानी उस व्यक्ति के माइंडसेट को प्रिपेयर करना कि यस आपको कुछ करना है। तो दैट इज यानी बिजनेस में जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, मोटिवेशन का एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा हम आते हैं मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन से क्या आता है,
गोल, यानी अगर इंसान मोटिवेशन उसके अंदर आ जाए, इंस्पिरेशन उसके अंदर आ जाए, इंस्पायर हो जाए, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो अब गोल अचीव करने के लिए उस काम को करेगा, यस मुझे इस गोल को अचीव करना है। अगर एक स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन आ जाए, इंस्पायर हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो पढ़ना शुरू करेगा, यस मुझे इस तरह से पढ़ना, मुझे इस तरह से पढ़ना है, ये चीजें पढ़ना है, ये चीज मेरी कंप्लीट होगी, ये बचा हुआ है, तो वो क्या वो गोल की तरफ उसको इजीली लेकर जाएगा। लेकिन क्या इस कैसे लेकर जाएगा, जब उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, इंस्पायर हो, जब वो इंस्पायर होगा चीजों से, वो इंस्पिरेशन जब उसके अंदर आएगा, यस मुझे कुछ करके दिखाना है, ओके लाइक दैट। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आपको ध्यान दिया, मोटिवेशन दोनों प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, मैंने क्या किया, मैंने बोला यस बेटा आप कर सकते हो, यस क्योंकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हो, आप 60% भी तक पाए हो, आप 80% ला सकते हो, तो ये हो गई पॉजिटिव मोटिवेशन कि भाई यस आप इस काम को अच्छे से कर सकते हो। और दूसरा होता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव भी वो भी एक मोटिवेशन है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। फॉर एग्जांपल क्लास में एक स्टूडेंट है, मैंने वो बदमाशी कर रहा है, मैंने उसको बदमाशी नहीं कर, वो मैंने उसका कान पकड़ा और मैंने बोला कि नहीं आपको बच्चे से पढ़ाई करना है, तो क्या है, तो मैंने नेगेटिव तरीके से दिया, लेकिन क्या है वो भी एक मोटिवेशन है। वो उसको क्या हो, मैंने नेगेटिव तरीके से दिया, लेकिन वो उसके लिए क्या, वो एक पॉजिटिव वे में काम करेगा कि यस क्या करना है उसको, वो वर्क करना है उसको, अच्छे से पढ़ाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारा सिस्टम में चेंजमेंट आया, ओके तो पहले हम क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, अब हम वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो क्या अब एक पॉजिटिव मोटिवेशन कहाँ से हमें मिला, इसको पॉजिटिव एक हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रिंसिपल सर मैम की तरफ से, हमें एक डायरेक्टर सर की तरफ से, प्रिंसिपल मैम की तरफ से एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिला कि यस कि आप इस फॉर्म को भी अपना सकते हैं, यानी कि अब क्या ऑनलाइन क्लासेस को आप अपना सकते हो, आप इसमें भी अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो एक हमको एक मोटिवेशन मिला उसके थ्रू, वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन था, ठीक है ना। और एक नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, जिसमें क्या कहता है नेगेटिव तरीके, जिसमें बताया क्लास में एक स्टूडेंट का कान को पकड़ा दिया, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, तो मैंने नेगेटिव तरीके से करा, पर वो क्या करेगा, और उसको कान पकड़ने की वजह से क्या करेगा, वो आपका पढ़ना शुरू करेगा, वो है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। लास्ट है आपका मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स। मोटिवेशन क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कठिन होता है। मैंने आपको पहले बताया कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हम इंस्पायर कर सकते हैं कि आप इस काम को कर सकते हो, और फाइनली डिसीजन उसके ऊपर जाता है कि वो उस काम को करे या फिर ना करे। इसलिए मोटिवेशन क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होता है कि किसी को मोटिवेट करना। ओके, इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, सीखिए अच्छे से और आगे बढ़िए।